हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और जरूर शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद, आपके बीच में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले जो कुछ दिन बीते हैं, एक तरफ से कहा जाए तो बड़े दुखों का पहाड़ हमारी समाज पर जो टूट पड़ा, हरियासर राजमथाई की घटना और साथ ही साथ 2 दिन के फासले में सुवाला बालासर की जो घटना घटित हुई सिव में, इस दुखद घड़ी में हम सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवारों का साथ दिया। उनके लिए इंसाफ की आवाज उठाने में सभी साथियों ने एक मदद का पुल बांधा। आप सभी का जो सहयोग रहा, इससे हम एक प्रशासन से जो हम अपनी मांग रख रहे थे, उन मांगों में प्रशासन को झुकाकर हमने अपनी मांगे पूरी करवाई। चाहे सोशल मीडिया पर आवाज उठी हो तो क्या, चाहे जमीन स्तर पर साथ देने वाला हो, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने मिलकर एकता की जो मिसाल कायम की। इससे हमने पीड़ित परिवारों के लिए जितना हो सके हर संभव मदद करने की कोशिश की। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक लकड़ी का गट्ठर कोई नहीं तोड़ सकता, मगर एक अकेली लकड़ी को कोई तोड़ सकता है। साथियों, आप सभी ने जो एक आवाज पर हजारों की संख्या में सिव बालासर सुवाला में जो बहन के साथ में घटना घटित हुई, उसमें जो साथ दिया आप सभी का, मैं जो मेरी एक आवाज पर आप सभी इकट्ठे हुए थे, मैं आप सभी का हमेशा ऋणी रहूंगा। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब जब कौम को जरूरत पड़ेगी, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से, मन भेद हो तो क्या और मत भेद हो तो क्या, आपसी मन मुटाव हो तो क्या, ना कोई जाति ना कोई धर्म देखेंगे। जब कभी किसी गरीब की आवाज बननी होगी, किसी मजलूम की आवाज बननी होगी, किसी किसान की आवाज बननी होगी, किसी मजदूर की आवाज बननी होगी, तो हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़े रहेंगे। साथियों, कोई अपने आप को ऐसा कमजोर ना समझे कि मैं कमजोर हूं। मैं ये मानता हूं कि आपने जो सबसे बड़ी आवाज जो सोशल मीडिया के जरिए जो उठाई थी, उसका बहुत कुछ नतीजा पॉजिटिव निकला था। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया गलत भी साबित होता है, मगर आपकी आवाज ने, सोशल मीडिया की आवाज ने सरकार को झुकने पर भी मजबूर किया। जमीनी स्तर पर भी हम लोग डटे रहे। हजारों की संख्या में हम सब ने एक एकता का परिचय जो दिया है, उसका रिजल्ट भी आपके और हमारे बीच में है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर
मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरे नजदीक, खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरे नजदीक, मेरा हौसला देखकर। साथियों, आप सभी का हौसला जो मैंने देखा है, एक समाज में एक नई मैंने उम्मीद देखी है। इस उम्मीद को मैं ये देख सकता हूं कि आने वाला जो समय है उसमें बहुत कुछ चेंजिंग आएगी, बहुत कुछ चेंजिंग देखने को भी मिलेगी और हमें चेंजिंग करने की भी जरूरत है। बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे आज सुबह से कई फोन भी आए, कई मैसेजेस भी आए कि पप्पू भाई, हमने सुना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो 2 घटनाएं घटित हुई हैं, राजमथाई हरियासर वाली हो तो क्या, और बालासर वाली जो घटना है, सुवाला बालासर वाली, शिव वाली, इन दोनों में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका हमें संदिग्ध नजर आ रही है। तो मैं साथियों इस सोशल मीडिया के जरिए पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहूंगा, और इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, कि प्रशासन तक पहुंच जाए कि अभी तक आपने हमारी ताकत देखी नहीं है, हमने अभी तक ताकत बताई नहीं है। पुलिस प्रशासन, हमें आपके ऊपर भरोसा है। आप हमारी जो उम्मीदें हैं, हमने जो नामजद जो मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन नामजद आरोपियों में से अगर किसी का भी नाम काटा गया किसी दबाव के अंदर, राजनीतिक दबाव के अंदर या फिर किसी सामाजिक दबाव के अंदर, तो फिर बाड़मेर जैसलमेर में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपके ये समझ लीजिए कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए, बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो धाराएं आपने लगाई उन्हीं धाराओं में आप इस केस की स्टडी कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आपने अगर आरोपियों को बचाने की कोशिश की तो कसम खाता हूं मैं कि बाड़मेर के अंदर इतनी भारी भीड़, लाखों की संख्या में इकट्ठी हो जाएगी कि भीड़ का इतिहास लिख दोगे आप। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी प्रकार का, किसी आरोपी को, हत्यारों को। आपने जो हमें विश्वास दिलाया है कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो हम आपके ऊपर विश्वास करते आए और करते भी रहेंगे। अगर किसी प्रकार से आपने आरोपियों को बचाने की कोशिश की तो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारी संख्या में इसका विरोध पूरे राजस्थान लेवल पे दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मेरी गुजारिश है, इन दोनों केसों को फास्ट ट्रैक अदालत में डाला जाए। जल्दी से जल्दी इन दोनों केसों के अंदर जो इनके हत्यारे हैं, उन हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा दी जाए कि आने वाले समय के अंदर ऐसी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। बेटियां तो पहले ही सुरक्षित नहीं थी, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे बच्चे भी जब घरों से बाहर निकलते हैं तो माँ और पिता उसका डर के मारे कांप उठते हैं कि मेरा बच्चा आधे घंटे के बाद में घर नहीं लौटा तो मेरा बच्चा कहाँ रह गया। इतना बड़ा डर, ये प्रशासन का ये ढिलमुल रवैया कहे तो क्या, और ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं इनके प्रति इनका जो ये रवैया है, ये एकदम ये ढीला रवैया ही इन्हीं अपराधों को बढ़ावा देने का कारण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मैं अपील करता हूं कि प्रशासन को आप जगाएं, ऐसी घटनाएं आगे भी किसी प्रकार से घटित न हो, किसी गरीब के साथ में ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित न हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों मामलों के अंदर ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो नामजद आरोपी हैं उन नामजद आरोपियों को जब तक सजा नहीं मिलती है तब तक मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि उन आरोपियों के पीछा करते रहेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इन आरोपियों को जब तक फांसी की सजा नहीं होती है तब तक हम पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपने कब तक कहां क्या क्या स्टडी की और इस केस के अंदर क्या क्या कार्य किया है। आप ये सोचते हो कि
ठीक है हमने आपकी हमारी मांगे पूरी हो गई और हम घर जाकर बैठ गए और आप अपना काम कर रहे हो और कुछ भी आप कर सकते हो, तो ऐसा चीज आप दिमाग से निकाल देना। तुम्हें तो दूसरों पर हो रहे जुल्म पर लड़ना था, तुम्हें तो दूसरों पे हो रहे जुल्म पर लड़ना था, तुम्हें तो अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर भी तुम खामोश हो। साथियों, अब खामोशी को तोड़ना होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारी किसी को जरूरत हो, जाति धर्म को दरकिनार करके कभी भी एडवोकेट पप्पू खिलजी को आप कहीं भी बुलाइएगा। इंशाअल्लाह मैं जहां कहीं भी रहूंगा आपके बीच में हाजिर रहूंगा। एक और अभी मामला जो सुनने में आया बीकानेर का, मुस्लिम समाज का ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज को ये जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले लोग, ये मुस्लिम समाज को जो बदनाम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप मुस्लिम समाज को टारगेट ना करें। हमने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली है और ना ही हम अपनी जबान गंदी करनी चाहते हैं ऐसे मामलों के अंदर। ये जो आप ये लव जिहाद करके ये जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, आप ये जहर फैलाना बंद कर दीजिए। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग भले ही किसी भी समाज से हो, अगर जो गलत काम करते हैं, हमारे समाज का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और मैं बिना नाम लिए उस शख्स से कहना चाहूंगा कि आपने जो ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुरखे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक चैलेंज ही सही कि मुस्लिम महिलाओं के बुरखों से पहले, बुरखों पर हाथ लगाने से पहले और उसको छूने से पहले आपको इस एडवोकेट पप्पू खिलजी की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आपको मुस्लिम समाज की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तब जाके तुम मुस्लिम समाज की महिलाओं बहन बेटियों के बुरखों तक हाथ डालोगे। अभी तक हम लोग मरे नहीं हैं। आप लोग कहते हो इससे पहले कि अपनी जबान पर लगाम दे देना। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहना चाहूंगा, जो ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और ये जो भीड़ और लवाजमा इकट्ठा करके जो बड़ी बातें करते हैं और बड़े ये जो भाषण देते हैं भड़काऊ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे, वरना पूरे राजस्थान के अंदर मुस्लिम समाज रोडों पर आएगा और इसकी जिम्मेवारी पूरी राज्य सरकार की होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की होगी। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समाज अगर गलत है तो बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर मुस्लिम समाज गलत नहीं है तो बिल्कुल हम एक वर्ड भी किसी का नहीं सुनेंगे। इस देश के अंदर हमारा जो अधिकार है, इस देश के अंदर हमारा जो फर्ज है, वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। ऐसा इस देश का संविधान ये नहीं कहता कि आप किसी धर्म को फालतू में बर्बाद करो। हम ये कहते हैं कि जो गलत करता है, जो कानून की खिलाफत या कानून की हिसाब से अगर कोई गलत काम करता है तो आप बिल्कुल कानून उसको सजा दें, मगर समाज को बदनाम करने का काम जो कर रहे हैं, उन लोगों का साथ हमने पहले भी कभी नहीं दिया और आगे भी कभी नहीं देंगे। मुस्लिम समाज ने हमेशा ये पहचान कायम की है कि हमने उन लोगों का, उन अपराधियों का और ऐसे लोगों का कभी भी साथ नहीं दिया है जिसकी हमारी विचारधारा से परे हटकर जिन लोगों ने ये काम किया है, हमारे उसूलों से परे हटकर ये जो काम किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार मुझे सुनने में भी आया है कि कल बीकानेर के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एक रैली निकालकर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप वहां और आसपास हो, अगर इस आंदोलन की आपको कोई खबर हो कि कल एक ज्ञापन दिया जाना है या रैली निकाली जानी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस रैली के अंदर शरीक होकर अपना विरोध दर्ज करवाएं कि हम अभी तक हमने जो सुना है ये भी बहुत बड़ी बात है। आप हमें कमजोर मत समझिए। ठीक है, हम इस देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हम आप लोगों की तरह नहीं है कि भड़काऊ भाषण देकर किसी को उकसाने का काम करें। हमारे ना पहले काम रहा था और ना अब काम रहा है। अगर आप वाकई में किसी अच्छाई की बात करना चाहते हैं, वाकई में आप किसी मजलूम परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो खड़े होइए शिव बालासर की घटना पर। उस परिवार के साथ में, उस पीड़ित परिवार के सामने आपको पता भी नहीं होगा कि उस पीड़ित परिवार पर क्या गुजरी होगी।
आप खड़े होइए। राजमथई ये हरियासर वाली घटना पर उस बेचारे बालक का क्या कसूर था? उस बेचारे बालक ने तो अभी तक स्कूल भी ठीक तरह से नहीं देखी होगी, उसने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी होगी कि कैसे बाजार होते हैं, कैसे खिलौने होते हैं, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी जवानी कैसी होगी। उस बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया हत्यारों ने। इस मामले पर आप चुप कैसे हो? अगर आपको बकायदा किसी परिवार को न्याय दिलाना है या फिर आप जाति धर्म को दरकिनार करके अगर न्याय की बात करते हो, तो अगर ये बात है तो आप बिल्कुल इन दोनों परिवारों के साथ में खड़ा रहे, वरना ये अपनी जो दुकानें आपने खोल रखी है, दुकानों को बंद कर दीजिए। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। भले ही हम चुप रहे, हो सकता है हमारी मजबूरियां होगी, मगर ऊपर वाले के घर में आज तक अन्याय नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग गलत भावनाएं फैलाने का काम कर रहे हैं और ये जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ा एक्शन ले, वरना हमें सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ेगा और उसकी समस्त जिम्मेवारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की होगी। आप खुद ऐसे गुंडों को पालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप तूल देने का काम कर रहे हैं, वरना आपका प्रशासन कभी की कार्रवाई कर देता। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज रोडों पर आए और उसके बाद में उसका विरोध करे? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ा रहेगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ा रहेगा, साथियों, जो हमारी आवाज पर लब्बैक कहेगा, जो हमारी आवाज पर लब्बैक कहेगा, उसी को हम अपना नेता बनाएंगे। आने वाले समय के अंदर हम बहुत कुछ चेंजिंग लेके आएंगे और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस चेंजिंग को लाने के अंदर, इस चेंजिंग को लाने में हमारा बहुत बड़ा हम एक इतिहास लिख लेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा फिर से, साथियों, अगर जरूरत पड़ी तो हम आवाज देंगे और इस एक आवाज पर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर, एक जाजम पर बैठकर जो ये लोग जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और ये जो सरकार इनका साथ दे रही है, इस सरकार के खिलाफ हम सब लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हमें इस आंदोलन में एक दूसरे का साथ देना है। मैं ये मानता हूं कि मेरी आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज आपने कौम की आवाज बनाई है और ये कौम की आवाज ना तो रुकेगी, ना झुकेगी, ना दबेगी। दबेगी तो दबाने वाला मेरा खुदा है और रुकेगी तो रोकने वाला भी मेरा खुदा है। इसके अलावा ना किसी से हम डरे हैं और ना किसी से डरेंगे। इंशाअल्लाह जब जब किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी और जब जब जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजलिस-ए हिंद संगठन पूरी कौम के साथ में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मेरा साथ दिया हमेशा, आगे भी मैं विश्वास करता हूं कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे और मैं भी आपकी एक आवाज पर जहां कहीं भी, जहां आपको जरूरत पड़ेगी, मेरा खून का एक कतरा भी मेरे शरीर में मौजूद रहेगा। साथियों, आपके बीच में मैं हाजिर रहूंगा। आपसे अलविदा चाहता हूं। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है कि मैं एक आवाज दूंगा और एक आवाज पर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते नजर